हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 46 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज की इस वर्कशीट को बच्चों आपने अपनी गणित की नोटबुक में करना है। जानते हैं किस उप विषय पर आधारित है, यानी आज किस टॉपिक पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, वो है भिन्न। भिन्न क्या होती है आपने पहले भी समझा होगा। आज इसके माध्यम से हम और अच्छे से जानेंगे कि आखिर भिन्न क्या होती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। रमेश और रीना स्कूल से घर आए। वे बहुत भूखे थे। उनके पास एक रोटी थी। देख रहे हैं ना, ये एक रोटी। फिर रमेश ने कहा, चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। भाई आप भी ऐसे ही करते होंगे। घर में जब आप और आपकी बहन या आपके भाई आते होंगे और घर में कोई एक चीज़ है तो आप कहते होंगे चलिए हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। रमेश ने रोटी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। किसी पूरे भाग के हिस्सों को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। यानी एक पूरी चीज के जब हम हिस्से कर देते हैं ना, तो हम उसको दिखाने के लिए भिन्न का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा जानते हैं कितना होगा? रमेश ने कितना खाया भाई? उस एक रोटी का 2 टुकड़े करे और उसमें से 1 टुकड़ा खाया। इसका मतलब उसने 1/2 भाग खाया। कितना टोटल हमने हिस्से किए? 2, और उसमें 2 में से 1 भाग रमेश ने खाया और 1 भाग रीना ने खाया। तो रीना द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा भी कितना होगा? 1/2। यानी कुल हिस्से कितने होते हैं? यहाँ पर तो हम लिख देते हैं उस चीज के कुल हिस्से। क्या लिखेंगे? देखो मैं दोबारा से लिख के बता दूं इसको। अगर आप इसको 1/2 लिखते हैं ना, तो जो नीचे वाला होता है इसको ये क्या दिखाता है? कुल हिस्से। कुल हिस्से। और ऊपर वाला जो होता है जितना आपने उसमें से यूज किया है, तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रयोग किया गया हिस्सा। अब आप समझे? तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रयोग किया जाने वाला हिस्सा जो ऊपर होता है और कुल हिस्से नीचे होते हैं। यानी कुल हिस्से कितने हुए? 2, और प्रयोग कितने किए? 1, तो बन गया 1/2। है ना बहुत आसान सी बात। तभी उनके दोस्त रोहन और राजू आ गए। रोहन और राजू ने कहा, हम बहुत भूखे हैं। रमेश और रीना ने रोटी को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय किया, यानी कि फैसला लिया। उन्होंने एक साथ खाने का आनंद लिया। तो देखो, जहां पहले 2 हिस्से थे, अब उन्होंने क्या किया? रोटी के कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से। कितने हिस्से? 4 हिस्से। ठीक है ना? तो कुल हिस्से कितने हुए? 4। तो अब रोहन द्वारा खाया जाने वाला रोटी का हिस्सा कितना होगा? रोहन ने कितना खाया होगा? रोहन ने 1 हिस्सा खाया और कुल हिस्से कितने थे? 4। तो रोहन ने 1/4 हिस्सा खाया। समझ में आई बात? और रमेश द्वारा खाया जाने वाला रोटी का हिस्सा, तो रमेश ने भी कुल हिस्से थे 4 और खाया कितना? 1। तो रमेश ने भी 1/4 ही हिस्सा खाया, क्योंकि उन्होंने अब हिस्सों को 4 भागों में बांट दिया था। समझ गए? चलिए अब अगली गतिविधि देखते हैं। निम्न में से उन आकृतियों में रंग भरिए जो बराबर भागों में बटी हुई है। तो उसी आकृति में हमें रंग भरना है जो बराबर हिस्सों में बटी हो। क्या ये? नहीं। ये भी नहीं, क्योंकि ये हिस्सा बड़ा है, ये हिस्सा छोटा। ये, हाँ, ये हिस्सा सही है और ये भी गलत है, तो हम इसमें रंग भरेंगे। तो हम इसमें इस तरह से रंग भर सकते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये आकृति क्या है? ये बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो आप इसलिए इसमें रंग करेंगे। अब वर्ग वाली आकृति में देखो, कौन सी आकृति ऐसी है जो कि बराबर हिस्सों में बटी है। तो अब वर्ग में देखते हैं कि कौन सी बराबर हिस्सों में आकृति बटी हुई है।
ये नहीं, ध्यान से देखो तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये बराबर बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो आपने इसको रंग कर देना है ऐसे। आप कोई सा भी अपने मनपसंद रंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये बराबर बराबर हिस्सों में बटी हुई है ये वाली आकृति। चलिए अब अगली गतिविधि को देखते हैं। प्रत्येक आकृति को उतने बराबर भागों में बांटिए जितना दर्शाया गया है। याद रखिए प्रत्येक भाग बराबर होना चाहिए। जैसे कि पहली आकृति है वृत्त की। अब वृत्त को हमने 2 भागों में बांटना है, तो आप इसको वृत्त को कैसे बांटेंगे, इस तरह से बांट सकते हैं। देखिए ये दोनों हिस्से फिर आपके बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से इसको 3 भागों में बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे, आप इसकी लेंथ ले लेंगे और उसको 3 भागों में बांट देंगे इस तरह से। अगर ये बराबर नहीं लग रहे तो थोड़ा सा हम इसको और इधर से कर देते हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से, है ना। अब इसको 4 भागों में बांटना है, तो इसको कैसे बांटोगे, बीच में से आधा कर दो और यहाँ से इसको आधा कर दो ऐसे, ठीक है। और इसको 2 भागों में बांटना है, तो इसको 2 भागों में बांटने के लिए आप इसको ऐसे कर देंगे। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अगली गतिविधि देखते हैं। प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो देखते हैं, देखिए इसमें कुल भाग हैं 2 और रंगीन भाग कितना है 1, तो क्या हुआ 1/4, नहीं 4/7, नहीं 1/6, नहीं, तो ये हुआ 1/2, क्योंकि 2 भाग हैं 1 और 2 और रंगीन कितने भाग हैं 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, कुल भाग कितने हैं 1, 2 और 3, तो कुल भाग हो गए 3 और कितने भाग रंगीन है 1, तो हमारा उत्तर ये वाला सही है। फिर कुल भाग कितने हैं गिनो, 1, 2, 3 और 4, तो 4 तो सभी हैं, लेकिन कितने भाग रंगीन हैं, केवल 1, तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सही हुआ। इस तरह से करना है। अब अगली गतिविधि है बेकरी यानी केक की दुकान में 7 केक हैं, यानी कुल केक कितने हो गए 7। इनमें से 3 चॉकलेट केक हैं। बेकरी के कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट केक का है, तो चॉकलेट वाले कितने केक हैं 3, तो बेकरी के कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट केक का है, तो आप लिखोगे चॉकलेट केक का भाग बराबर 3/7, ऐसे लिखना है। अब अपना नाम यहाँ लिखिए। तो चलिए मैं लिखता हूं, जैसे मेरा नाम है लवनीश, ठीक। आपके नाम में अक्षरों की कुल संख्या है 4, 1, 2, 3 और 4 अक्षर हैं। आपके नाम में स्वरों की संख्या, स्वर क्या होते हैं, जो मात्राएं होती हैं ना, स्वर क्या हो गया, मात्राएं वो क्या हैं, स्वर हैं। तो एक ही मात्रा है, तो मैं लिखूंगा 1। तो आपके नाम में स्वरों का भाग कितना हुआ, 1/4। इस तरह से हमें इसका उत्तर करना है। आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हम नाम लिखें, जैसे हम यहाँ पर लिखें शाहीन, ठीक है। तो शाहीन में आप देखोगे कितने अक्षर हैं, कुल अक्षर हैं 3, 1, 2 और 3, और स्वर कितने हैं 2, एक तो ये वाला और एक ये वाली मात्रा, आ की मात्रा और ई की मात्रा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2, और स्वरों का भाग कितना हो जाएगा फिर 2/3। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।